द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते आते बीजेपी के लिए मुश्किल बेहद ज्यादा बढ़ गई है। अब तमाम सामाजिक समीकरण भी टूटते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी भी इधर उसे उधर भागते नजर आ रहे हैं और आज जो हुआ लखनऊ में, उसके बाद तो बीजेपी पूर्वांचल से गायब होती हुई दिख रही है। जी हाँ, पूर्वांचल का एक सबसे बड़ा चेहरा और एक कद्दावर नाम आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। जी हाँ, वो सिर्फ राजनीतिक शख्सियत ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों का एक सबसे बड़ा चेहरा है और एक विश्वसनीय चेहरा है, जिसके समाजवादी पार्टी में आने के बाद लोगों की राय बदलनी शुरू हो गई है। पूर्वांचल की फिजा बदलनी शुरू हो गई है। हरिशंकर तिवारी अब समाजवादी पार्टी में क्या है, लोगों की राय बदलना शुरू हो गई। मनीष पांडे नाम के एक यूजर हैं जो के न्यूज से जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है, उनका ट्वीट जो सामने आया वो काफी अहम है। उनकी एक एक लाइन में पढ़ के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वो एक एक लाइन इस बात को बताती है कि किस तरह से पूर्वांचल की फिजा बदली है और आज की तस्वीरों के बाद लोगों की राय भी बदलना शुरू हो गई। उन्होंने क्या लिखा, मनीष पांडे लिखते हैं, एक बार मैंने लिखा था हरिशंकर तिवारी का प्रभाव चुल्लूपार विधानसभा के बाहर कुछ खास नहीं है। ढेरों प्रतिक्रियाएं आई थी, पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की भीड़ देखकर मेरी राय बदल गई। मुझे लगता है कि पूर्वांचल में ब्राह्मणों की नाराजगी का अब पूरा फायदा इन लोगों के जुड़ने के बाद समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जी हां, ब्राह्मणों की नाराजगी और हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी में आना बीजेपी के लिए दोहरी मार हो गई है। अब बीजेपी परेशान ये है कि दरअसल अब इस मास्टर स्ट्रोक के बाद वो क्या कुछ राजनीतिक चाल चले कि जिससे ये तमाम चीजों का डैमेज कंट्रोल किया जा सके। आपको याद होगा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को किस तरह से बीजेपी ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तमाम प्रोजेक्टर उतर गए बीजेपी के, क्योंकि हरिशंकर तिवारी का नाम पूर्वांचल में ब्राह्मणों के एक दमदार कद्दावर नाम के तौर पर है और उसका समाजवादी पार्टी में आ जाना बीजेपी के लिए एक बेहद मुश्किल भरी खबर है। 4 PM के एडिटर है संजय शर्मा, वो क्या लिखते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर, वो भी खासा अहम है, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की वजह से ये तमाम घटनाक्रम हो रहा है और ये मुश्किल अब खुद योगी आदित्यनाथ के लिए जा खड़ी हुई है। उन्होंने लिखा, यूपी की राजनीति में ब्राह्मण राजनीति में इस फोटो का बहुत महत्व है। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ हरिशंकर तिवारी के परिवार की तस्वीर साझा की, आज की ज्वाइनिंग की। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बड़ा नाम है, जो लगातार मैं आपसे कहता आया हूं और ये प्रमाणित भी हुआ है। उनको अपमानित करने के लिए उनके घर पर अगर योगी जी ने छापा न डलवाया होता तो आज तिवारी परिवार के साथ भाजपा विधायक सपा में न होते। जी हाँ, जो छापेमारी हुई थी और उसके बाद जिस तरह से गोरखपुर के भीतर ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी, वो बताता है कि किस कदर गुस्सा था। और वो गुस्सा रिफ्लेक्ट आज जब हुआ, जब राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने की बारी आए, तो आज समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा गेन किया है। पूर्वांचल की राजनीति ही बदल कर रख दी है अखिलेश यादव ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में हरिशंकर तिवारी का परिवार भी है, विधायक विनय शंकर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता संतोष तिवारी भी समाजवादी पार्टी में आए हैं, गोंडा मंडल में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा संतोष तिवारी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये तमाम फहरिस्तें ब्राह्मण चेहरों की जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश अखिलेश यादव ने दे दिया है बीजेपी को कि अब पूर्वांचल में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। ये खबर जब निकलकर सामने आई तो तमाम जो रणनीति थी, प्रबंधन था, चुनाव प्रबंधन, वो बीजेपी का पस्त हो गया है। एक बड़ा कद्दावर नाम है, ब्राह्मण चेहरे की तलाश आज समाजवादी पार्टी की पूरी हो गई। विनय शंकर के साथ उनके रिश्तेदार और विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और 1980 के दशक में एक बड़ा नाम था और राजनीति में आज भी उनकी धमक है। और इसके चलते समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी, हर कोई ये चाहता था कि वो उनके पास आए, उनके साथ जुड़े, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं और इनके जुड़ने के साथ ही अब ये बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने है। उनके भांजे गणेश शंकर पांडे बीएसपी की 2007 की सरकार में विधान परिषद के सभापति बने। बेटे विनय शंकर तिवारी पिता की
चुल्लूपार सीट से बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे और बड़े बेटे कुशल तिवारी भी सांसद रह चुके हैं। तो कितना बड़ा राजनीतिक वर्चस्व है इस परिवार का, ये आप समझ सकते हैं। और किस तरह की उनकी हैसियत है पूर्वांचल में, इससे आप समझ में तमाम चीजें आ सकती है। अब मैं आपको ये एक चीज और ऐड करता हूं, वो तमाम चीजें मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि किस तरह से ये प्रभावी होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। विनय शंकर, कुशल तिवारी और गणेश शंकर को कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया था। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उनकी बात आई थी, लेकिन तब बीजेपी के तमाम नेताओं को ये लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी में न जाकर बीजेपी में आएंगे। लेकिन अब मुश्किल ये हो गई है, पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में आ गया है। पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ही ब्राह्मण चेहरा थे सबसे पहले समाजवादी पार्टी में। अब उनके साथ ये पूरा परिवार आ गया। इसके साथ अब क्या हुआ, कुछ युवा चेहरे, जो ब्राह्मण समाज के युवा चेहरे जिन्हें कहा जाता है, वो भी अब बहुजन समाज पार्टी या अन्य पार्टियों से छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों को साधने में अब समाजवादी पार्टी को मदद मिलेगी। वहीं विनय शंकर एक युवा चेहरे भी हैं। भीष्म शंकर 2 बार के सांसद रह चुके हैं। विनय शंकर चल्लूपार से विधायक है और भांजे गणेश शंकर पूर्व एमएलसी है। यानी कि ये पूरा राजनीतिक परिवार है और इसका राजनीतिक वर्चस्व अपने पूरे क्षेत्र पर है। और न सिर्फ पूरे क्षेत्र पर, बल्कि पूर्वांचल की अधिकतर सीटों पर जहां जहां भी ब्राह्मण मतदाता अपनी मेजॉरिटी में हैं, वहां पर ये पूरा प्रभाव डालेंगे। और इसके अलावा जो इनका अपना वोट बैंक है, वो भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि आज जो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कर दिखाया, लखनऊ की जो तस्वीरें हैं, बीजेपी आज के बाद बेहद सोच में होगी और ये समझ नहीं पा रही होगी दरअसल इस तुरुप के इक्के की काट वो अगर निकालें तो क्या निकालें। तो राजनीति में बदलाव होता रहेगा और हर बदलाव से हम आपको वाकिफ कराएंगे। तो लाइव टीवी आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।